स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे और विजन स्मार्ट क्लासेस पे। आज हम लोग एक बायोलॉजी का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। अगर बायोलॉजी और कोई भी पढ़ना या पढ़ाना स्टार्ट करता है तो इसकी सबसे पहला जो टॉपिक है उसको हम लोग सेल ही पढ़ना होता है। तो आइए हम लोग जो है आज पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल बोले तो कोशिका। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे किसका? तो कोशिका। अगर हम बात करें कोशिका का तो आप लोग जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे कि कोशिका जो है किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये लाइन जो है आपको कहीं पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। आप जब भी कोशिका चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करिएगा तो आपको मिल जाएगा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी जीव, मतलब किसी भी जीव के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो कोशिका कहा जाता है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है। देखिए यहाँ दो शब्द है, एक तो संरचनात्मक और दूसरा जो है दूसरा शब्द दिया हुआ है क्रियात्मक। अब दोनों का मतलब समझ लीजिए। संरचनात्मक कहने का मतलब होता है कि जिससे मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम बात करें अमीबा का या फिर पैरामीशियम का, यूग्लिना का, तो ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव है। इनका भी निर्माण कोशिका से हुआ है, बशर्ते इसमें मात्र एक कोशिका है। अगर वही हम मनुष्य का बात करें तो इसमें बहुत सारी जो है कोशिकाओं के मिलने से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर जो भी है उसमें जो है बहुत सारी कोशिकाएं। तो कोशिका के स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पे संरचनात्मक कहने का मतलब होता है कि जिससे मिलकर बना हुआ है। अब कोई भी जीव होगा, एक कोशिकीय जीव हो तो भी और बहुकोशिकीय जीव हो तो भी, उसमें जो है सबसे जो छोटी इकाई होगी वो क्या होगी? कोशिका होगी। इसीलिए यहाँ पे शब्द लिखा गया संरचनात्मक। संरचनात्मक कहने का मतलब होता है कि जिससे मिलकर बना हुआ है। और देखिए दूसरा शब्द लिखा हुआ है क्रियात्मक, फंक्शनल। तो फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब होता है, क्रियात्मक इकाई कहने का मतलब होता है कि क्रिया करने वाला। मानव शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे कि श्वसन हुआ, वहन हुआ, उत्सर्जन हुआ, पोषण हुआ। अगर मेनली रूप से बेसिक लेवल पर अगर जाकर देखा जाए तो जो भी क्रियाएं हैं कोशिका का स्तर पर संपन्न होती है। जैसे कि अगर हम श्वसन का बात करें तो श्वसन जो है मानव शरीर में अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वसा का विघटन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वहां से जो है एनर्जी मिलता है। वैसे ही अगर हम पोषण का बात करें तो ये भी जो है मेनली रूप से कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। तो क्रियात्मक कहने का मतलब होता है क्रिया करने वाला, और संरचनात्मक कहने का मतलब होता है कि उसको बनाने वाला। जितनी सारे भी मनुष्य में क्रियाएं हो रही है मेनली रूप से कहाँ संपन्न होती है? कोशिका के अंदर संपन्न होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है क्रियात्मक इकाई। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका जो है किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। हम आपको बता दें कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है अपने प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। कहाँ काम कर रहे थे? अपने प्रयोगशाला में, अपने लैब में काम कर रहे थे। वहां जो रखा हुआ बीकर था, कोनिकल फ्लक्स था, उस पे जो है एक कार्क का लकड़ी से, मतलब उसका ढक्कन था। उस कोनिकल फ्लक्स का जो ढक्कन था वो क्या था? कार्क की, या फिर बोल सकते हैं कार्क का लकड़ी थी। जब उन्होंने इस कार्क के लकड़ी को सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा, किसके द्वारा देखा? तो इस कार्क के लकड़ी को हम बोल सकते हैं कि स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब देखा, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, जब उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से किसको देखा?
कार की लकड़ी को देखा, उनको जो है कुछ मधुमक्खी के समान संरचना दिखाई दिया। जो मधुमक्खी होती है उसके छत्ते के समान जो है कुछ उनको संरचना दिखाई दिया इस कार के लकड़ी में। कार की लकड़ी में उनको जो है कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दिया, जिसका नाम उन्होंने दे दिया था सबसे पहले कोसा या फिर कोशिका। नाम क्या दिए थे? तो कोसा या फिर कोशिका, उनका नाम दिए थे कोसा या फिर कोशिका। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले कोशिका को कोसा शब्द जो है नामकरण कौन किया, तो इसका भी आंसर क्या होगा? तो रॉबर्ट। और कोशिका शब्द का नामकरण किसने किया? तो भी रॉबर्ट। कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट। कब किया गया? तो 1665। टाइम याद रखिए, 1665। अच्छा, मृत कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट। क्यों? क्योंकि ये लकड़ी है और लकड़ी जो है कारक है। स्पष्ट बात है कि जब ये ढक्कन का काम कर रहा था तो ये मृत होगा, इसलिए मृत कोशिका का भी खोज किसके द्वारा? तो रॉबर्ट। हम आपको आगे बताएंगे कि जो जीवित कोशिका है जिसको लीवेनहॉक ने खोज किया था दांत के कचड़े से, अगला टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक साहब जब अपने लैब में काम कर रहे थे, वहां जो बीकर था उसको ढकने के लिए एक कार की लकड़ी थी। जब उस कार की लकड़ी को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा तो उनको जो है कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचना दिखाई दिया, जिसका नाम उन्होंने रख दिया था क्या? कोसा या फिर कोशिका। तो कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया। अब देखिए, रॉबर्ट हुक ने तो इस कोशिका का खोज कर दिया। अब उन्होंने इस कोशिका पे जो है बहुत सारा स्टडी किया, और स्टडी करने के दौरान उनको जो भी सारी जानकारी मिली थी उसको जो है उन्होंने एक पुस्तक में लिखा था, जिस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफी। क्या नाम है? माइक्रोग्राफी। तो ध्यान रखिएगा, बड़े लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका के संबंध में जो पुस्तक लिखा गया है, उसका नाम क्या है? तो माइक्रोग्राफी। उस पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफी। अब देखिए, कोशिकीय संरचना पर अगर हम बात करें तो जीव को जो है दो भाग में बांटा गया। कोशिकीय संरचना के आधार पर जीव को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। जिस जीव का निर्माण एक कोशिका से हुआ होता है उसको कहेंगे एक कोशिकीय, और जिस जीव का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से हुआ होता है उसको कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। और हम इसी दौरान हम आपको एक और चीज बता दें कि कोशिका का जो अध्ययन है उसको कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाएगा? साइटोलॉजी। अब ध्यान रखिएगा, कोशिका क्या है? तो कोशिका जो है किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक कहने का मतलब होता है कि जिससे मिलकर बना हुआ हो, और क्रियात्मक कहने का मतलब होता है क्रिया करने वाला। और कोशिका के स्तर पर देखा जाए तो किसी भी जीव का निर्माण जो है कोशिका से ही होता है। हम लोग कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी में पढ़े। संरचनात्मक कहने का मतलब क्या है? कि जिससे मिलकर बना हो, और क्रियात्मक कहने का मतलब होता है फंक्शन करने वाला, क्रिया करने वाला। रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया गया। कार की लकड़ी को सबसे पहले सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे थे, जिसके कारण उनको मधुमक्खी के समान या फिर मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दिया था, जिसको उन्होंने कोसा या फिर कोशिका कहा था। और फिर कोशिका के संबंध में रॉबर्ट हुक द्वारा जब पुस्तक लिखा गया, उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कोशिकीय संरचना के आधार पर अगर देखा जाए तो जीव को दो भाग में बांटा गया। हम यहाँ लिखते हैं कोशिकीय संरचना के आधार पर कोशिकीय संरचना के आधार पर
जीवों का वर्गीकरण। तो ध्यान दीजिए, कोशिकीय संरचना के आधार पर जीव को जो है दो भाग में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। सबसे पहला है एक कोशिकीय जीव। क्या है? एक कोशिकीय। सबसे पहला है एक कोशिकीय जीव, इसको बोलेंगे सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और फिर होता है दूसरा बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, इसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। क्या बोला जाएगा? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक कोशिकीय जीव और फिर बहुकोशिकीय जीव। अब देखो, एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब होता है कि जिस जीव का निर्माण मात्र एक कोशिका से हुआ होता है, उसको क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, अमीबा। और अगर बात करें पैरामीशियम, या फिर कोई भी जीवाणु, इसका उदाहरण है तो एक कोशिकीय का, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय कहने का मतलब है कि जिसका निर्माण मात्र एक कोशिका से ही हुआ होता है। और बहुकोशिकीय जीव कहने का मतलब होता है कि जिस जीव का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुकोशिकीय जीव का एग्जाम्पल होगा जैसे मानव। अगर उन लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, अब ध्यान रखिएगा, जिस जीव का निर्माण एक कोशिका से होगा एक कोशिकीय जीव, और जिस जीव का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से होगा उसको क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव। कोशिकीय संरचना के आधार पर जीव को दो भाग में वर्गीकृत किया गया। हम लोगों ने आज पढ़ा कोशिका का डिफिनेशन कि कोशिका जो है किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कार्क की लकड़ी को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया, जिसके कारण उनको मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचना दिखाई दिया, जिस संरचना का नाम उन्होंने कोशा या फिर कोशिका रखा। और कोशिका के संबंध में रॉबर्ट हुक द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है उसका नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। कोशिका की स्टडी को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कोशिकीय संरचना के आधार पर जीव दो प्रकार के, एक कोशिकीय जीव और फिर बहुकोशिकीय जीव। तो अगला लेक्चर हम बहुत जल्दी लेके आएंगे कल की क्लास में। इसी को कंटिन्यू करते हुए जितना डीप हो पाएगा उतना हम लोग देने का प्रयास करेंगे। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।